हमारे साथ प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार 15 अगस्त किस तरीके से मनाया जाएगा? क्या कुछ खास रहेगा आज कार्यक्रमों में? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल ही चल रहा है, जिसको बहुत ही भव्यता दिव्यता के स्वरूप के साथ भारत सरकार के प्रयास हैं कि जन जन तक ये संदेश जाए। जिन महान सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन लोगों ने संघर्ष किया आज़ादी की लड़ाई के लिए, उनकी याद में लगातार हम लोग शताब्दी वर्ष तक 2047 तक, जब आज़ादी का स्वर्णिम काल हम लोग देखेंगे, तब तक कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता के साथ हम लोगों को मनाना है। इसी क्रम में नोडल, चूँकि संस्कृति विभाग हमारा संस्कृति विभाग नोडल विभाग रहा है, पिछली साल भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हम लोगों ने लगातार सजगता के साथ प्रभावी तरीके से और अन्य सभी विभागों को मिलाते हुए, प्रशासन का सहयोग लेते हुए, जन जन का सहयोग लेते हुए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम किया था। इस साल भी हम लोगों का प्रयास है कि हम लगातार इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे रहे हैं। जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद के माध्यम से, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में बनी हुई है, उसके माध्यम से हम कलाकारों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्थानीय तौर पर जहाँ जहाँ अपेक्षित होगा वहाँ लगातार झमाझम कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के साथ कल्चरल एक्टिविटी और आज़ादी के महान सपूतों की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके साथ ही साथ लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि हर घर झंडा फहरा के हर व्यक्ति आज़ादी के इस महान महोत्सव में अपने को समाहित करने का प्रयास करे, जुड़ने का प्रयास करे, और उसको भी महसूस हो कि मेरा देश, मेरे देश की आज़ादी, मेरी इसमें भूमिका, देश की तरक्की के लिए मेरा योगदान और मेरा अपना देश। हर घर तिरंगा अभियान 2.0 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही ये एक ऐसा मौका होता है, हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, कि हमारे जो भूले बिसरे वीर हैं, जिनके नाम नहीं आ पाए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उनको भी सामने एक बार फिर से उनकी कहानियाँ लाई जाएँ। उसके लिए भी कल्चरल डिपार्टमेंट कुछ खास कर रहा है। देखिए, हम लोगों का प्रयास होगा कि उनकी स्मारका, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनका सम्मान हो। शॉल, माला, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता के जाने अनजाने वीर महान सपूत हों, हमारे देश के लिए रक्षा में कुर्बानी देने वाले सैनिक हों, अर्धसैनिक हों, या आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवान हों, जिन्होंने भी कुर्बानी दी है देश के लिए, बलिदान दिया है, उनको भी जो जाने अनजाने हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हुए उनके परिवार तक हमारे सरकारी मुलाजिम पहुँचें, उनको सम्मान दें और एक कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम आयोजित हो। वहाँ के जो पंचायत भवन है उस पर हो, हमारे जो नए अमृत सरोवर में वहाँ हो, वहाँ कोई अन्य जो सरकारी इस तरह की अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित हो। वहाँ कल्चरल कार्यक्रम भी कराएंगे, उनका सम्मान देने का काम करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रख रहे हैं, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में 75 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो 75 वृक्षों का भी वहाँ पौधारोपण होकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो। इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक गांव में कराने का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री ने एक और आह्वान किया है पूरे देशवासियों से कि अपनी सेल्फी लगाएं तिरंगे के साथ और प्रयोग करें, देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित पूरा देश रहे। अरे बिल्कुल, एक ये तो हमें सरल ऐप पे भी डालना है, हर व्यक्ति सीधा जुड़े, उसको सर्टिफिकेट भी देंगे हम लोग। जो इस सरल ऐप पे जाएगा उसको भारत सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, अपने तिरंगे झंडे के फहराने के साथ अपना फ़ोटो सेल्फी लेकर के भेजने का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हुए अपने को देश की आज़ादी के जश्न में जोड़ने का काम करेगा। बलिदानियों को याद करने के लिए समर्पित भाव से जो जुड़ेगा उसका सम्मान करेंगे, और उसका जो भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जाने अनजाने, तमाम ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, जिन्होंने बलिदान दिया। तमाम ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिया लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया, ऐसे लोगों को भी इंट्रोड्यूस करने का काम सरकार कराएगी। तो ये थे जयवीर सिंह जी, जो बता रहे थे कि प्रदेश में इस बार बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा और हर व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्व से जोड़ा जाएगा। हर व्यक्ति महसूस करे और कहीं न कहीं देश में वो अपनी भूमिका क्या अदा कर सकता है विकास में, वो इसको जाने और पहचाने। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।